और आज हमारा जो टॉपिक है, ये चैप्टर्स की शुरुआत हो चुकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें आज जो टॉपिक है हमारे पास स्टैमेन के बारे में बात करना है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात करा हुआ है, हालांकि उसको डाला नहीं है, डाल देंगे, आप नीचे चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने बात करा हुआ है इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्या फ्लावर्स के। आज हम बात कर रहे हैं इसके स्टैमेन के बारे में। तो स्टैमेन को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्टैमेन को दूसरे भाषा में बात करें तो उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल। दूसरी चीज़, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एक यूनिट है एंड्रोशियम का। बहुत सारे, एक फ्लावर्स में बहुत सारे स्टैमेन होंगे तो उसके कलेक्टिव टर्म्स को बोलते हैं हमारे पास एंड्रोशियम, उस होर्ल को बोलते हैं एंड्रोशियम, और उसका यूनिट को बोलते हैं हमारे पास स्टैमेन। अब स्टैमेन में हमारे पास दो पार्ट हमारे पास देखने को मिलता है। एक तो हमारे पास होता है फिलामेंट और दूसरा हमारे पास होता है एंथर। फिलामेंट की अगर बात करते हैं सर, तो फिलामेंट हमारे पास क्या होता है? फिलामेंट एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, एक थीन होता है। पहली चीज़, लंबा तो होगा ही, उसके साथ साथ थीन होगा। तीसरी चीज़, हमारे पास एक खोखला स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए वहाँ पे लिखा रहता है स्लेंडर स्ट्रक्चर, राइट। तो तीनों चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करा है, लॉन्ग, सिलेंडर स्ट्रक्चर। और तीसरी चीज़ हमारे पास अगर बात करने की कोशिश करा जाए सर, तो क्लास 10 से थोड़ा सा चीज़ें अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स का वो पार्ट है जो हमारे पास प्रॉक्सिमली थैलेमस से जुड़ा रहता है। प्रॉक्सिमली का मतलब एक इंड, ये वाला जो शुरुआत में किससे जुड़ा रहता है? थैलेमस से, या फिर पेटल्स बोले या फिर टेपल्स बोले, वहाँ से जुड़ा रहता है। दूसरा हमारे पास बात करें तो जो ये वाला इंड है, ये हमारे पास एंथर से जुड़ा रहता है। तीसरी, इसका जो लेंथ है यही डिसाइड करेगा कि ये हमारे पास कितनी ऊंचाई पर होगा, राइट। इसका लेंथ हमारे पास ये डिटरमाइन करेगा कि ये कितनी ऊंचाई पर हमारे पास एंथर प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं एंथर के बारे में। एंथर क्या है सर? एक चौड़ा सा, पहले से अगर बात करें, इससे बात करें तो इससे चौड़ा है। दूसरी चीज़ बात करें, ये नॉब्ड स्ट्रक्चर है। नॉब्ड स्ट्रक्चर आपने हैंड देखा होगा, गियर लगाने वाला गाड़ी में ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमारे पास। और हमारे पास क्या बोलते हैं, ढोलक बजाने वाले ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखिएगा तो ऐसा ही देखने को मिलता है। तो नॉब्ड स्ट्रक्चर है। और एक चीज़ और, फ्लावर का फर्टाइल पार्ट है, यही हमारे पास पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है, राइट। इसमें जनरली 2 लोब्स होते हैं, और दोनों के दोनों लोब्स अगर बात करें तो हमारे पास इधर वाले हिस्से में हमारे पास एक ये गाढ़ा ग्रूव होता है, गहरा ग्रूव होता है, गहरा हमारे पास गाढ़ा होता है, गड्ढा होता है, इससे हमारे पास अलग होता है। और इस वाले हिस्से में बात करें, इस वाले हिस्से में जूम आउट कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास बात करें तो दोनों अटैच होते हैं। जो अटैच होते हैं, यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट है, वो टिश्यूज का नाम हमारे पास सर पैरेन्काइमा टिश्यूज। और ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो यहाँ पे होता है वो स्टेराइल होता है, यानी ये डिवाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका पोजिशन इधर से उधर डिसलोकेट नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, कनेक्टिव जो होता है यहाँ पे, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज है, वो हमारे पास वहाँ पे वैस्कुलर बंडल होगा, वैस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। तो ये जो चीज़ें ओवरऑल हमारे पास बात करा है स्टैमेन के स्ट्रक्चर के बारे में, स्टैमेन के पूरे की पूरी चीज़ें कैसे कैसे काम करती है, इसकी बात करेंगे हम अगले लेक्चर्स में। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।